डियर स्टूडेंट्स, आज जेनेटिक्स के इस लेक्चर वीडियो में आज जो आपको हम पढ़ाएंगे वो म्यूटेशन है। वो म्यूटेशन जो है ये इसके अगले चैप्टर में भी आपको पढ़ना है, बट अगर मान लो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाना होता, ठीक है, तब तो मैं म्यूटेशन कंप्लीट रूप से आपको, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाता, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। बट म्यूटेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि आप लोग टेस्ट भी देते हैं रेगुलर, आकाश का टेस्ट देते हैं, तो ये जो टेस्ट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग पहले चैप्टर में ही म्यूटेशन डाला होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं म्यूटेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन। ठीक है, देखो म्यूटेशन का मतलब ही है म्यूटा। म्यूटा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, म्यूटा का मतलब क्या होता है? चेंज। म्यूटा का मतलब होता है चेंज। और ये चेंज क्या है मालूम है? ये चेंज 3 तरीके का है। ठीक है, ये चेंज जो है 3 तरीके का है। ये है सडन, ठीक है, ये है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये है रैंडम। ठीक है, सडन चेंज, डिसकंटिन्यूअस चेंज, रैंडम चेंज। ठीक है, किसमें? ठीक है, यानी कि हमारा जेनेटिक्स का ये बेहतरीन टॉपिक क्या है? ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आना एकदम निश्चित है। ठीक है, और म्यूटेशन समझने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप इसको गौर से देखिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बिल्कुल आगे स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब, ठीक है, सडन, डिसकंटिन्यूअस एंड रैंडम चेंज इन, ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, इन एनी ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर? तो बताइए, अगर चेंज होगा जीनोटाइप या फिनोटाइप में तो क्या होगा? वेरिएशन होगा, वेरिएशन होगा, और ये वेरिएशन होगा तो क्या होगा? ठीक है, ये वेरिएशन मे बी यूजफुल एंड मे बी हार्मफुल, डिपेंड करता है कैसा हुआ है, बट जनरली यूजफुल ही होता है। ठीक है, तो कहता है ये वेरिएशन हुआ, ठीक है, और कहता है इसका कॉज क्या है? आइदर चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर, ठीक है, आइदर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, और ये क्या बोलिएगा? ठीक है, आइदर चेंज इन द स्ट्रक्चर और पोजीशन और नंबर और ऑर्डर ऑफ जीन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब म्यूटा, म्यूटा का मतलब चेंज। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा म्यूटा रोटेशन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में +1 में म्यूटा रोटेशन आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, 2 बार होता है म्यूटा रोटेशन। क्लियर? ठीक है, तो कहते हैं कि ये सडन, डिसकंटिन्यूअस, रैंडम चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल नंबर, जीन पोजीशन, जीन स्ट्रक्चर इज नोन एज म्यूटेशन, इज नोन एज म्यूटेशन। क्लियर है पॉइंट? यानी इस आधार पे म्यूटेशन कई तरह के होंगे। उसके पहले ये जानिए कि म्यूटेशन 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है, ठीक है, नेचुरल म्यूटेशन, नेचुरल म्यूटेशन अपने आप। ठीक है, इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस
म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। और एक होता है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल एजेंट के कारण, फिजिकल और केमिकल एजेंट के कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। यानी अगर म्यूटाजेंस के कारण हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं अगर म्यूटाजेन के कारण हो तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्लियर है पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो नेचुरल म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो, स्पॉन्टेनियसली हो, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और जो किसी एजेंट के थ्रू हो, चाहे वो एजेंट फिजिकल हो, चाहे वो एजेंट केमिकल हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन, मस्टर्ड गैस ले लीजिए, सबसे पहला ऑथेंटिक जो केमिकल म्यूटेशन था वो क्या था, मस्टर्ड गैस। ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला देता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ आज का वीडियो लेक्चर का, आपको मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला लिख के हमें भेजना है। क्लियर है, मस्टर्ड गैस का पूरा फॉर्मूला, पूरा स्ट्रक्चर लिख के आपको हमें भेजना है व्हाट्सएप पर, ओके, या कमेंट बॉक्स में। चलिए, इंड्यूस्ड म्यूटेशन और नेचुरल म्यूटेशन, ये तो। अब आइए कि म्यूटेशन जो है, ठीक है, किस में होता है, तो आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा है क्रोमोसोम के बारे में, आपने खूब अच्छे से पढ़ा है क्रोमोसोम के बारे में। और क्रोमोसोम में आपने पढ़ा है कि ये अगर क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, इसकी बार बार इसकी चर्चा है, तो कहता है क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, लोकस होता है। ये क्रोमोसोम है, ये आपका एलिन्स, सॉरी, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये अलग क्रोमेटिड, ये अलग क्रोमेटिड, दोनों पे क्या होता है, ठीक है, एलिन्स लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। ये जीन जो है एक पोजीशन पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस। तो चाहे तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो, चाहे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज, ठीक है, या जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन रखी हुई है, ठीक है, जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन रखी हुई है, जीन के संख्या में चेंज हो जाए, जीन के अंदर के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, जीन के ऑर्डर में चेंज हो जाए, जीन के पोजीशन में चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। क्या बोलेंगे उसको, जीन म्यूटेशन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये जीन आपको पता ही है, ठीक है, क्रोमोसोम तो आप जानते हैं कलर्ड बॉडी है, ठीक है, डार्क कलर्ड बॉडी है, कहां होता है, न्यूक्लियस में। किसने खोज किया, वाल्डेन ने, ठीक है। ये जीन क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर। ये स्ट्रक्चरली, ये स्ट्रक्चरल डिफिनीशन है, स्ट्रक्चरल डिफिनीशन है, ठीक है। और यही जीन अगर केमिकल डिफिनीशन बताए, केमिकली अगर बताया जाए तो क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, यानी कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि ये इसका कैसा डिफिनीशन है, ये इसका केमिकल डिफिनीशन है, केमिकल डिफिनीशन है। और ये अगर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो आपको पता ही है, वन न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, क्या बोलिएगा, पेंटोज शुगर, आपको पता होगा अच्छी तरह से, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस। ये दोनों को मिला के आप क्या बोलते हैं, ये दोनों को मिला के आप बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ आप क्या जोड़ते हैं, फॉस्फेट आयन या फॉस्फोरिक एसिड, शॉर्ट में लिख देता हूं
फॉस्फोरिक एसिड आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पेंटोस शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, चाहे वो प्यूरीन हो चाहे वो पायरिमिडीन हो। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, पेंटोस शुगर, इसके 5वें कार्बन से क्या जुड़ा होता है, फॉस्फोरिक एसिड। ये मिल गया, ये इसमें अब मिल गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये सब आप जानते हैं। देखिए मैंने आपको यहां तक पहुंचाया, इसकी चर्चा आएगी आज, ठीक है, इसकी चर्चा आएगी, ठीक है। इसलिए मैं नाइट्रोजन बेस तक आपको पहुंचा। अगर किसी न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके नाइट्रोजनस बेस में अगर चेंज हो गया, उसका जो बेस पेयरिंग होता है उस बेस पेयर में चेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। यानी जीन म्यूटेशन के अंदर आएगा वो पॉइंट म्यूटेशन बोलेगा। और अगर 2, 3, 4 न्यूक्लियोटाइड में एक साथ चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं ग्रॉस म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, ग्रॉस म्यूटेशन। याद रखिएगा, जीन म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन और ग्रॉस म्यूटेशन, बोथ आर द टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन, ठीक है। देखते हैं, सारा टाइप देखेंगे, आपको घबराना नहीं। देखिए अभी तक मैंने क्या क्या बताया। म्यूटेशन इज द सडन डिसकंटिन्यूअस रैंडम चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। इसके कारण क्या आएगा, वेरिएशन। और कहता है वेरिएशन आएगा तो कहता है कि उसका कॉज क्या है, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हुआ है, या तो जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, पोजीशन में चेंज हुआ है, नंबर में चेंज हुआ है, या ऑर्डर में चेंज हुआ है। यानी कि 2 ही कारण है, या तो जीन से रिलेटेड है या क्रोमोसोम से रिलेटेड है। इसलिए आगे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा जेनेटिक म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। तो एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक जीन म्यूटेशन। पहले हम लोग सारा पार्ट देखेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे जीन म्यूटेशन। पूरे ये 50 मिनट का आपका वीडियो होगा, लगभग 50 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन और कौन सा देखेंगे, जीन म्यूटेशन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अक्रेंस के आधार पर कि कहां पे म्यूटेशन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, किसके चेंज के कारण हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे। फिर हमने क्या बताया था, म्यूटेशन 2 तरह का हो सकता है, नेचुरल म्यूटेशन और, ठीक है, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो केमिकल या फिजिकल म्यूटेशन के कारण। फिर मैंने बताया कि ये या तो क्रोमोसोम में हो सकता है, तो क्रोमोसोम, ठीक है, केमिकली क्या होता है, ये भी आपको पता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और आपको अगर पूछेगा न्यूक्लिक एसिड में क्या, डीएनए मेनली, प्लस प्रोटीन में क्या, हिस्टोन। प्रोटीन में क्या, हिस्टोन, ठीक है। तो डीएनए हिस्टोन, ठीक है। आपको ये भी पता है डीएनए हिस्टोन दोनों डबल होता है कहां पे, दोनों का अमाउंट डबल होता है कहां पे, एस फेज ऑफ इंटरफेस। सब याद रखना है आपको, कहां से क्वेश्चन आ जाएगा कोई भरोसा, ठीक है। तो चलिए ये सारा पॉइंट क्लियर है आपको। अब हम इसको रब करते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगर बात करते हैं टाइप्स, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन के टाइप पे, म्यूटेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ये 2 तरह का, ठीक है। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। एक क्या, तो कहता है एक जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, ठीक है, और जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन। देखिए ये जो है ना क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम कई नाम से पुकार सकते हैं, कई नाम से। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल चेंजेज,
क्रोमोसोमल चेंजेस, ठीक है, इसी का नाम है, ठीक है, या ठीक है क्रोमोसोमल वेरिएशन, इसी का नाम है क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्रोमोसोमल एबरेशंस, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल चेंजेस, क्रोमोसोमल वेरिएशन, क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है क्रोमोसोमल चेंजेस, उसी का दूसरा नाम है क्रोमोसोमल वेरिएशन, उसी का नाम है क्रोमोसोमल एबरेशंस। बट कभी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अलग चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल अलग चीज है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। उसमें एक्चुअली में क्या होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में, वहां पे जो आपने पढ़ा होगा आपने एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम का बंटवारा होता है, क्रोमेटिड का नहीं, क्रोमोसोम का बंटवारा होता है एनाफेज 1 में। अगर सही होता है तो उसको बोलते हैं डिसजंक्शन, क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। और अगर सही ना हो, एक में जाना चाहिए 23, एक में जाना चाहिए 23, चला जाए एक में 24, एक में 22, दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के कारण जो होता है कारनामा, जो होता है इफेक्ट, जो होता है एबनॉर्मल कंडीशन पैदा होता है, ठीक है, प्रोजेनी में, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। वो भी पढ़ेंगे इसी म्यूटेशन से लिंक करके, हो सकता है अगले वीडियो में, ध्यान देते जाना है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो आइए, यानी कि वो अलग चीज है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में कि वह सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में पढ़ेंगे क्लीफेंटर सिंड्रोम, उसमें पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे सुपर फीमेल, उसमें पढ़ेंगे सुपर मेल, वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग चीज है, क्लियर है पॉइंट। और फिर उसमें ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी में क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, टाउ सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, वो सब पढ़ेंगे, अलग से होगी क्लास, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी टॉपिक को। अब आइए, तो देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल चेंजेस, क्रोमोसोमल वेरिएशंस, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, ओके, ठीक है। आइए, ये होते हैं दो तरह का, ठीक है, कितने तरह का, दो तरह का, एक स्ट्रक्चरल, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल चेंज, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल चेंज और एक न्यूमेरिकल चेंज। यानी कि अगर क्रोमोसोम है, ये देखिए, ये अगर क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, मान लीजिए इसमें जीन है A B C D E F G, ठीक है, A B C D E F G, इतने आपको दूं, ठीक है, चलिए F तक ही रख लीजिए, A B C D E F, क्लियर है पॉइंट। ये जीन का सीक्वेंस है, और ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड आपको पता है, यहां पे भी होगा, इसका दूसरा एलील होगा, ठीक है, जीन का दो कॉपी होता है, दोनों एलील बोलते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल में क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, अगर क्रोमोसोम का ये पार्ट है, इसका कोई भी पार्ट टूट सकता है, ओके, कोई भी पार्ट टूट के अलग हो सकता है। अगर ऐसा म्यूटेशन हो, जिस म्यूटेशन का कारण हो कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट के अलग हो गया, उसको बोलते हैं डिलीशन। क्या बोलते हैं, डिलीशन। क्रोमोसोम में कोई अदर पार्ट आके जुड़ गया, उसको बोलते हैं एडिशन या डुप्लीकेशन, एडिशन या डुप्लीकेशन। कहते हैं क्रोमोसोम का कोई पार्ट अदला बदली हो गया दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट से, ठीक है, दूसरे किसी भी क्रोमोसोम के पार्ट से,
उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। याद रखिएगा, ट्रांसलोकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज द नॉर्मल प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर इज नॉट सडन, इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, इज नॉट रैंडम। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ ए सेल डिवीजन, मियोसिस 1, प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 में पैकिटीन, that is genetic recombination in natural state, is the essential part, occurs during gamete formation. But ये दो क्रोमोसोम के बीच अगर पार्ट का अदला बदली हो, यहाँ पे सिस्टर नॉन सिस्टर कोई कंडीशन नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन का चेंज। और एक जो है उसको बोलते हैं इन्वर्जन, यानी ऐसा चेंज हुआ हो जिसमें कि जीन का सीक्वेंस 180 डिग्री से चेंज हो। इस पे याद रखिएगा, ये इन्वर्जन यहां भी है, ये इन्वर्जन जेनेटिक म्यूटेशन में भी आएगा, वहां भी आपको तंग करेगा, तो उसको यहीं पे फतह कर लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए यानी कि बताइए ये कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। कौन कौन? तो कहते हैं पहला, ये 4 तरह, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन और एडिशन। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा डिलीशन। ठीक है, तीसरा क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, चौथा इन्वर्जन। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, डुप्लीकेशन और एडिशन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, ये 4 पॉइंट है। ठीक है, ये 4 जो पॉइंट हैं, ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण है, यानी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसके कारण इफेक्ट होती है। यानी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर, ठीक है, इफेक्ट होती है इन चारों कारण से, तो बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो देखिए इसमें क्या है, डुप्लीकेशन, एडिशन। ये डुप्लीकेशन में भी हम, ठीक है, 4 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या पढ़ेंगे। एक कहता है, ठीक है, डुप्लीकेशन में भी 4 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या है। कहते हैं डुप्लीकेशन में एक तो आप ये जानिए, ठीक है, कि एक होता है टर्मिनल डिलीशन, ये सॉरी 1 मिनट, ठीक है, टेंडिंग रिपीट डुप्लीकेशन। एक होता है रिवर्स टेंडिंग रिपीट। ठीक है, एक होता है आपका पारासेंट्रिक और एक होता है पेरीसेंट्रिक। लीजिए, हम आपको डुप्लीकेशन में 4 टाइप बता रहे हैं। डुप्लीकेशन में कितने टाइप बता रहे हैं? 4। ठीक है, टेंडिंग रिपीट डुप्लीकेशन पूरा लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए? इसको टीआरडी बोलते हैं। ठीक है, ये रिवर्स टेंडिंग रिपीट डुप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं RTRD। ये क्या है? पारासेंट्रिक, पारासेंट्रिक, और ये है पेरीसेंट्रिक। ये पेरी है, ये पारा है, सेंट्रिक याद रखिएगा। अब यहां पे मैं बताने जा रहा हूं, इस एग्जांपल को थोड़ा यहां पे ब्रॉड कर देता हूं, यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, रिपीट, ये अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए, इसको भी मैं बढ़िया से लिख दूं, पारासेंट्रिक, ये नीचे। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये लीजिए, बड़ा में देखिए, समझिए, ABCD EFGH। लीजिए, इतना मैंने जी लिया, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा हो डुप्लीकेशन, ठीक है, कि अगर मान लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि यहां पे ऐसे हो,
ठीक है, ए बी सी, ये पारासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिलीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये एडिशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्वर्जन में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इसका कंसेप्ट आप समझिए क्या होता है, ठीक है। मे बी अप्लीकेबल, ठीक है, मे बी अप्लीकेबल इन अदर केस, ठीक है। चलिए अब देखिए, कहते हैं जैसे यहां पे है एबीसी, अब देखिए ऐसे हो जाए एबीसी डी ई एफ जी एच। अब देखिए यहां पे क्या होगा, एबीसी डी ई एफ जी एच, मतलब रिपीट हुआ है, 3 जीन की संख्या रिपीट हो गई। एबीसी डी ई एफ जी एच, यानी डी ई एफ जी एच में रिपीट नहीं हुआ, बट एबीसी जब भी हुआ रिपीट तो पूरे तीनों के तीनों फिर से रिपीट हुआ है। एबीसी इसको बोलते हैं टेंडिंग रिपीट डुप्लीकेशन, क्लियर है। और रिवर्स टेंडिंग रिपीट कैसे होगा, सो देखिए रिवर्स टेंडिंग रिपीट में ये देखिए कैसे होगा, ठीक है, इधर हम बताते हैं, ठीक है। ये देखिए ए बी सी और क्या होगा, सी बी ए डी ई एफ जी एच, ये ऐसा, यानी कि एबीसी है, अब आना चाहिए फिर से एबीसी, नहीं तो फिर एबीसी में उसका सीक्वेंस उल्टा हो गया, क्या हो गया, सी बी ए, ये देखिए एबीसी है, ये क्या हो गया, सी बी ए, ये हो गया रिवर्स टेंडिंग रिपीट। ये क्या हो गया, टेंडिंग रिपीट डुप्लीकेशन, ये हो गया रिवर्स टेंडिंग रिपीट डुप्लीकेशन, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यानी ये किसका एग्जांपल है, टीआरडी का, ये क्या है, रिवर्स टीआरडी, याद रखिए, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आइए, ये पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक, अगर किसी भी तरह का चेंज, चाहे आप डुप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे आप डिलीशन कर रहे हो, चाहे आप इन्वर्जन कर रहे हो, ये तीनों में तो लागू होगा। कहता है कि अगर चेंज, ठीक है, सेंट्रोमियर को इंक्लूड करते हुए करो, जैसे मान लीजिए देखिए यहां पे ये तीनों, ठीक है, हमारा यहां से डिलीट हो जाए, तो बताइए ये तीनों अगर डिलीट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, ये तीनों डिलीट हो जाए तो इसका मतलब ये सेंट्रोमियर बीच में है, इस डिलीशन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कहता है चाहे डिलीशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे इन्वर्जन हो, अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, यानी कि उस जीन के सीक्वेंस के अंदर सेंट्रोमियर होता है, तो उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। पेरी का मतलब चारों ओर, और सेंट्रिक का मतलब ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के चारों तरफ ये घटना अगर हो रही है, चाहे वो, ठीक है, डिलीशन हो, चाहे एडिशन हो, या चाहे मान लीजिए कि आपका इन्वर्जन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरासेंट्रिक। ऐसे किसी बुक में आपको दिया रहेगा पैरासेंट्रिक डुप्लीकेशन, ठीक है, किसी में आपको दिया रहेगा पैरासेंट्रिक डिलीशन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, आप तीनों में ये लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अगर स्पेशल हो तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। पैरासेंट्रिक का मतलब, ये पेरीसेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व इन दैट चेंजेज, और पैरासेंट्रिक का मतलब नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। चाहे देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इसमें चेंज हुआ, इसमें अगर चेंज हुआ, ठीक है, या इसमें अगर चेंज हो, तो ये पैरासेंट्रिक है, ये है पारा, ठीक है। और कहता है कि अगर इसमें चेंज हुआ तो ये क्या है, पेरी। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। पेरी का मतलब ये, पारा का मतलब या तो सेंट्रोमियर के ऊपर या सेंट्रोमियर के नीचे, इन्वॉल्वमेंट सेंट्रोमियर का नहीं होगा, तो पैरासेंट्रिक पेरीसेंट्रिक, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए ये सेंट्रोमियर है, ए बी सी डी ई एफ, अब देखिए
अगर कहता है कि यहां पे हो, ये पार्ट अगर टूट के गिरे, इसको बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन। और अगर देखिए मान लीजिए कि ये पार्ट अगर टूट के अलग होता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिलीशन। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पार्ट भी टूट के हट जाए तो टर्मिनल ही होगा, ये दोनों पार्ट भी टूट के गिरे तो टर्मिनल ही होगा। और ऊपर वाला रखा है, नीचे वाला लिखा है, बीच का कोई सीक्वेंस टूट के अलग हो जाए, ठीक है, बीच का क्रोमोसोम का पार्ट कोई टूट के अलग हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो टर्मिनल डिलीशन समझ गए, टर्मिनल पार्ट का डिलीट होना, ठीक है, और इंटरस्टिशियल समझ गए, बीच से किसी पार्ट का डिलीट होना। तो हम यहाँ पे 6 टर्म बता रहे हैं, 6 टर्म आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या क्या हमने क्या क्या बताया आपको, ठीक है, सीधा, टेंडिंग, रिपीट, ठीक है, दूसरा रिवर्स, रिवर्स, टेंडिंग, रिपीट, तीसरा, ठीक है, टेंडिंग रिपीट, रिवर्स टेंडिंग रिपीट, तीसरा, ठीक है। अब आप देखिए तीसरा क्या है? पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक, उसके बाद क्या है? पारासेंट्रिक, ठीक है, पेरीसेंट्रिक और पारासेंट्रिक। उसके बाद क्या बताया? ठीक है, टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। बोलो क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कर लोगे, ठीक है। ये 6 टर्म कहीं भी लगेगा, ये 6 टर्म की मीनिंग आपको समझ में आएगी, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए अब मिटा दूं ये कुछ, क्लियर है? उसको भी मिटाओ। अब देखिए, तो हमने क्या देखा? फाइनली देखिए स्ट्रक्चर चेंजेस में क्या देखा? 4। क्या क्या देखा बताइए? हमने देखा एडिशन या डुप्लीकेशन, ठीक है, हमने देखा एडिशन या डुप्लीकेशन। फिर हमने क्या देखा? ठीक है, डिलीशन। हमने क्या देखना है? इन्वर्जन। और हमने क्या देखना है? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो हमने क्या बोला? फिर से मैं बता रहा हूं। अब देखिए इन्वर्जन में क्या होता है। जैसे इन्वर्जन में ये देखिए A B C D E F G। अगर कहेगा कि इन्वर्जन का मतलब, देखिए मैं इन्वर्जन बताने जा रहा हूं, ये 180 डिग्री से चेंज होगा। इसका सीक्वेंस, जो जीन का सीक्वेंस है वो कितने डिग्री से चेंज होगा? 180 डिग्री से। 180 डिग्री से पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहेगा, इसके और इसके बीच अगर हो रहा है तो क्या होगा नया सीक्वेंस मालूम है? ये देखिए, ये यहाँ रखिए ए बी वही रहे। अब इसके बीच हुआ, इधर से उल्टा चलिए, F E D C, ये हो गया। अब ये यहाँ पे G है, ये हो गया इन्वर्जन, क्लियर? तो इन्वर्जन में, इन्वर्जन को कभी भी आप डुप्लीकेशन ये और डिलीशन से आप ये, डिलीशन का मतलब सीधे क्रोमोसोम के पार्ट का टूटना, और डुप्लीकेशन या एडिशन का मतलब क्रोमोसोम में कोई टूटा हुआ पार्ट आके जुड़ जाना, ठीक है। बट इन्वर्जन में जीन का नंबर वही रहेगा, सिर्फ जीन का चेंज होगा, याद रखिएगा। जबकि क्या हो रहा है आपका, ठीक है, डिलीशन और डुप्लीकेशन में नंबर ऑफ जीन या तो घट रहे हैं या नंबर ऑफ जीन बढ़ रहे हैं, क्लियर है। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन में नंबर ऑफ जीन इज कांस्टेंट, ठीक है, सिर्फ क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज चेंज्ड। तो कोई इसीलिए इन्वर्जन को पूरी तरह से पढ़ते हैं कहां पे? जीन म्यूटेशन में, ठीक है। किसमें पढ़ते हैं? जीन म्यूटेशन। और कोई ऑथर क्या करता है, चूंकि क्रोमोसोम पे चेंज हो रहा है जीन का नंबर, इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं हो रहा है,
और जीन क्रोमोसोम पे होता है, इसलिए इसको रख देते हैं किसमें, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, क्लियर है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में पढ़ना हो या जीन म्यूटेशन में पढ़ना हो, अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन का इन्वर्जन दे दे तब भी यही 180 डिग्री से सीक्वेंस चेंज होगा। और इन्वर्जन उसमें जो पढ़ना हो तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, एक शानदार ट्रिक बताएंगे। ठीक है, उसके ऊपर पहले आपको पहेलियां एक समझाएंगे, फिर उसके बाद इसको बताएंगे इन्वर्जन। और ट्रांसलोकेशन तो मैंने पहले ही बताया, दो क्रोमोसोम के बीच पार्ट का अदला बदली। ठीक है, उसका वो पार्ट ठीक टूटा हुआ पार्ट उधर चला जाएगा, उसका वो पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। बट ये ट्रांसलोकेशन म्यूटेशनल चेंजेस का एक टाइप है। क्रॉसिंग ओवर भी ट्रांसलोकेशन की तरह ही होता है, बट वो बाइवेलेंट्स के अंदर होता है, होमोलोगस पेयर के अंदर होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के द्वारा होता है। वो नॉर्मल है प्रोसेस, ये रैंडम, डिसकंटिन्यूअस, सडन है। क्लियर पॉइंट। आइए न्यूमेरिकल चेंज आइए। ये न्यूमेरिकल चेंज कहता है क्रोमोसोम में न्यूमेरिकल चेंज दो तरह से होता है। ठीक है, कहता है कि मान लीजिए अपना एग्जांपल ले लें, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, 46, 2n बराबर 46, 2n बराबर 46। ठीक है, ये घट के हो जाए n बराबर 23 या 3n बराबर, ठीक है, 69 या 4n बराबर 92, 5n बराबर 115, 6n बराबर, ठीक है, 138। ठीक है, ये ऐसे होने लगे तो बताइए ये हमारा क्या था, डिप्लॉयड। ये हमारा क्या है, हैप्लॉयड। ये हमारा क्या है, ट्रिप्लॉयड। ये हमारा क्या है, ट्रिप्लॉयड। ये हमारा क्या है, ठीक है, ये क्या है, टेट्राप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड। ये हमारा क्या है, पेंटाप्लॉयड। ये हमारा क्या है, हेक्साप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड। ठीक है, ये तो है डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड। ठीक है, ये सब जो चेंज है आप देखिए, गौर कीजिए, जब भी चेंज है तो 23 के सेट में चेंज है। 23, 23, 23 से घटना या 23 से बढ़ना। और 23 से घट के कितना जाएगा, एक ही बार तो घटेगा। 2n बराबर है 46, तो n बराबर 23 हो सकता है। अब तो बढ़ने का ही चांस है, तो 3n बराबर 69, 4n बराबर 92, 5n बराबर 115, 6n बराबर 132। तो हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, ऐसा अगर चेंज हो, क्रोमोसोम के नंबर में ऐसा चेंज हो कि जब भी हो तो वो सेट में चेंज हो, दैट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। दैट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। इसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, यूप्लॉइडी। ये पूरे को हमने क्या बोल दिया, यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। इसलिए लिख दिया, हो सकता है उधर दिखाई नहीं पड़े आपको बोर्ड। अब अगर मान लीजिए कि सेट में चेंज ना हो, सेट में चेंज ना हो, या तो 1-2 से घटे या 1-2 से बढ़े, यानी 46 है, 46 को आप क्या बोलते हैं, 2n। ये हो जाए 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, यानी 46 है, घट के हो जाए 45, घट के हो जाए 44, ये बढ़ के हो जाए 47, बढ़ के हो जाए 48। चाहे 1-2 से घटे, चाहे 1-2 से बढ़े, वो यूप्लॉइडी नहीं होगा, यूप्लॉइडी का जस्ट अपोजिट होगा। बताइए, सेलुलर अगर बोलते हैं तो उसका उल्टा क्या बोलते हैं, ए सेलुलर। यहां पे क्या है, यूप्लॉइडी है, उसका उल्टा ई है लगा हुआ वॉवेल, तो क्या होगा, एन लगेगा, लगेगा ना। तो क्या होगा, यूप्लॉइडी उल्टा क्या होगा, एन यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी उल्टा एन यूप्लॉइडी। तो लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब सेट में चेंज ना हो तो क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, ये एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, यानी कि अगर सेट में चेंज ना हो तो एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट। यानी सेट में चेंज ना हो तो एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी में भी अगर घट जाए, 1-2 से घट जाए तो क्या बोलेंगे, और 1-2 से बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे। जैसे एन्यूप्लॉइडी हम यहां पे मिटाते हैं, आपको यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए, देखिए यहां पे यानी कि हम आपको क्या बता रहे थे,
न्यूमेरिकल चेंज। तो न्यूमेरिकल चेंज में क्रोमोसोम का न्यूमेरिकल चेंज, ठीक है, घबराइएगा नहीं। जैसे फिर से मैं लिख ही देता हूं म्यूटेशन, और म्यूटेशन में आपको क्या मैंने बोला था, क्रोमोसोमल और जेनेटिक, और इसका कई नाम हमने दिया था, वो रहने दीजिए। इसमें हमने, ठीक है, एक आपका हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल, और दूसरा हमने क्या बोला था, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आपने देख लिया, क्या देख लिया स्ट्रक्चरल, डिलीशन देख लिया, ठीक है, ये डुप्लीकेशन देख लिया, ठीक है, या एडिशन देख लिया, उसका डिलीशन देख लिया, ये इन्वर्जन देख लिया, ठीक है, या ट्रांसलोकेशन देख लिया, ये देख लिया। न्यूमेरिकल चेंजेस हमने क्या बोला था, ठीक है, ये इसको हमने क्या बोला, यूप्लॉइडी। और अगर मान लो दूसरा, अगर एक दो से एनिप्लॉइडी, यानी कि अगर सेट में चेंज हो तो यूप्लॉइडी, और अगर एक दो से, ठीक है, 1 2 चेंज बाय 1 और 2, ठीक है, समझ गए। तो कहता है एनिप्लॉइडी में भी दो तरह का, कौन कौन, ये लीजिए, हाइपो एनिप्लॉइडी और क्या, हाइपर एनिप्लॉइडी। बताइए, एक दो से घटना या एक दो से बढ़ना। अगर एक दो से घटेगा, कम होगा तो हाइपो, और एक दो से अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइपर। यानी कि 2n बराबर 46 है, ठीक है, 2n माइनस 1 हो जाए, ठीक है, 2n माइनस 1, ये लीजिए 2n माइनस 1 या 2n माइनस 2, तो बताइए ये दोनों केस में क्या हो रहा है, घट रहा है। एक से क्रोमोसोम घट रहा है, दो से घट रहा है, तो 2n माइनस 1 कितना होगा, 45, और 2n माइनस 2 कितना होगा, 44। और ये हाइपर एनिप्लॉइडी क्या हो सकता है, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 47 48, हो रहा है ना, हो रहा है। इन दोनों को हम लोग बोलेंगे हाइपो एनिप्लॉइडी, और इन दोनों को हम लोग बोलेंगे हाइपर एनिप्लॉइडी। ये हाइपो एनिप्लॉइडी का दो केस, तो लीजिए ये दो केस, 2n माइनस 1 जब होगा, हाइपो एनिप्लॉइडी में भी नाम हम दे रहे हैं आपको। अगर 2n माइनस 1 होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। अगर ये केस होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूली सोमी। उसी तरह से 2n प्लस 1 होगा तो बोलेंगे ट्राइसोमी, और 2n प्लस 2 होगा तो बोलेंगे टेट्रासोमी, ठीक है। यानी बोलिए, अगर टेट्रासोमी हो तो ये होगा, ट्राइसोमी हो तो ये होगा, ठीक है, मोनोसोमी हो तो ये होगा, ठीक है, और न्यूलीसोमी हो तो ये होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, ठीक है, नहीं ना। ये पूरा का पूरा आपका हो गया न्यूमेरिकल चेंजेस, ठीक है। बहुत जगह आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको क्लिफेंटर सिंड्रोम पढ़े तो वहां पे होगा 44 प्लस XXY, यानी वहां पे कितने क्रोमोसोम हो गए, 47। पूछेगा किसका केस है, अपने मन से बोलना है, ट्राइसोमी का केस है, ठीक है। 44 प्लस XO टर्नर सिंड्रोम किसका केस है, 44 प्लस XO 44XO यानी 45, O मतलब 0। तो कहता है 45 क्रोमोसोम ही अगर किसी के बॉडी में हो क्या बोलेंगे, मोनोसोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। वो ट्राइसोमी, ये मोनोसोमी, ऐसे करके। यानी कि घटने वाला हाइपोएनिप्लॉइडी, बढ़ने वाला हाइपरएनिप्लॉइडी। क्लियर है पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट योर क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ म्यूटेशन। अभी जो हमने बताया वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन बताया है, अभी जो हमने बताया वो क्रोमोसोमल चेंजेस बताया, या क्रोमोसोमल वेरिएशन बताया, या क्रोमोसोमल चेंजेस बताया। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल चेंजेस, क्रोमोसोमल वेरिएशन, क्रोमोसोमल एब्रेशंस। अगले वीडियो लेक्चर में इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे शानदार रूप से। वो क्या होगा हमारा, वो होगा जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। क्या होगा, जेनेटिक म्यूटेशन। चाहे वो आर्टिफिशियली हो, चाहे वो, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो आर्टिफिशियली या नेचुरल हो, पढ़ेंगे तो जीन म्यूटेशन पे एक और लेक्चर होगी, ठीक है। उसके बाद फिर डिजीज। क्लियर है। थैंक यू सो मच।